हरिओम। तो पूछ रहे हैं कि मैं तो जिम जाता हूँ, फिर योग क्यों करूँ? संजीव, बहुत अच्छा है आप जिम जाते हैं, ज़रूर जाएँ। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जो जिम है, वो आपके शरीर के बाहर की मांसपेशियों को मजबूती देता है, सुदृढ़ करता है, बलिष्ठ करता है और आपका जो बाह्य ढाँचा है शरीर का, वो आकर्षक बना देता है। तो जिम बाहर के शरीर पर ध्यान दे रहा है। लेकिन यदि आप देखो, शरीर केवल बाहर ही थोड़ी, जो आपको दिखता है, केवल उतना ही शरीर थोड़ी। ये तो ऐसे ही है जैसे एक मकान हो और मकान के बाहर की दीवार हो और उसपे आपने क्या पेंट किया है, कैसा प्लास्टर किया है, टाइल लगाए हैं, पत्थर लगाया है, क्या किया है। लेकिन उतना ही घर थोड़ी होता है। घर तो अंदर है। बाहर बाहर की धूल, धूप, धुआं, गंदगी से बचाव के लिए बाहर की स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ अंदर है। शरीर तो अंदर है, जीवन तो अंदर है। जिम की एक्सरसाइजेज में वो जो अंदर है उस पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो और उसके गहरे अंदर है, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म स्तर पर जो जीवन बह रहा है, जो अंग प्रत्यंग है, वहां पर उनकी पहुंच नहीं है। योग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी पहुंच शरीर के स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक है, और केवल शरीर तक ही नहीं, फिर मन के स्थूल भाग और मन के जो सूक्ष्म भाग है, जो 10 भाग में मन बटा हुआ है, फिर बुद्धि का जो स्थूल भाग है और बुद्धि का जो सूक्ष्म भाग है, जो विवेक है, वहां तक। और केवल बुद्धि ही नहीं, फिर जो आत्म तत्व है, वो जो आत्मा है, वहां पर भी। जिम की एक्सरसाइज हमें आत्म तत्व तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन योग के अभ्यास आपके प्राणों को सबल करेंगे, आपकी इंद्रियों को बल देंगे, बुद्धि की सूक्ष्मता को पैदा करेंगे, शरीर में लचीलापन और मजबूती और सुदृढ़ता लेकर आएंगे, बल को बढ़ा देंगे और मन को शांत करेंगे। तो ये ऐसे ही है जैसे आप भोजन कर रहे हैं और थाली में केवल आप रोटी रोटी खा लें, केवल दाल खा लें, तो कंप्लीट डाइट नहीं हो पाए। आपको कंप्लीट डाइट में सभी जो पौष्टिक अव्यय हैं, जो पौष्टिक तत्व हैं, उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही शरीर का जब हम ध्यान रख ही रहे हैं, तो क्यों ना उसको समग्रता से ध्यान रखा जाए। और ये जो समग्रता से ध्यान रखने में फिर आप पाएंगे कि शरीर की उम्र लंबी हो गई, और दिन भर जो आप काम कर रहे हैं, काम करने में आपका जो मन है, उसकी जो एकाग्रता है, वो और बेहतर हो गई। आपका जो व्यवहार है आपस में, घर में, बाहर, उस व्यवहार में बदलाव आ गया। मन के अंदर जो चल रही थी हलचलें, वो थम गई, और बीमारियां जो शरीर में आ गई थी, वो दूर होने लगेंगी। फिर आगे जो बीमारियां आ सकती हैं, उनसे रोकथाम हो जाएगी। तो पहली बात तो है कि रोकथाम होना, बीमारियों से रोकथाम होनी चाहिए, और सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग प्रत्यंग तक उसमें प्राण तत्व बढ़कर ही हम रोकथाम कर सकते हैं। तो योग के अभ्यास बीमारियों से रोकथाम कर रहे, बीमारियां हैं तो उनको दूर कर रहे हैं। अब जैसे कोई कोई दर्द आ जाए, कमर दर्द हो, तो आप जिम की एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। घुटने का दर्द हो, नहीं कर पाओगे। कोई और समस्या आ जाए तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जी? लेकिन योग की प्रैक्टिस तो आपका ट्रीटमेंट भी कर रही है, रोकथाम भी कर रही है, तो इलाज भी कर रही है, और आगे के लिए शरीर को तैयार कर रही है। तो इस बात को हम अच्छी तरह से जाने, समझें, परखें कि जो दिख रहा है शरीर बाहर, उतना ही नहीं है। क्योंकि ये शरीर तो जब व्यक्ति मृत होता है, मुर्दा हो जाता है, ये तो पड़ा रह जाता है। अंदर है कुछ जो इस शरीर को चला रहा है, जो बाहर का शरीर। वो जो अंदर है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? योग साधना ऋषियों ने हजारों साल पहले इस शरीर को, मानव शरीर को स्वास्थ्य देने के लिए इजाद की। वेदों के काल से पहले की है ये योग साधना। क्योंकि वेद भी समाधि की ऊंची अवस्था में लिखे गए, अर्थात योग उससे पहले चला रहा था। तो योग का अभ्यास ऋषियों ने बहुत ही आरंभ में कर लिया था कि इस शरीर को जो परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, इसका रखरखाव कैसे हो जाए।
और ये शरीर केवल स्थूल स्तर तक ही ना जिया जाए, इसके जो सूक्ष्म भाग है वहां तक भी हम पहुंचे, अपनी चेतना तक भी हम पहुंचे। उसके लिए फिर योग की प्रैक्टिस का आरंभ हुआ। फिर धीरे धीरे कालांतर तक ऋषियों ने बहुत गहरे अनुसंधान के बाद बहुत सारे योग के आसनों का निर्माण किया। वो आसन एक वैज्ञानिक तरीका है, एक साइंटिफिक, एक शरीर की आकृति बनाई जाती है वैज्ञानिक तरीके से, और जिसमें हमारी जो ऊर्जाएं हैं, जो प्राण है, जो रक्त का संवाह है, और साथ साथ जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, मसल्स, जो भी अंग प्रत्यंग जिस भी स्तर पर शरीर में छोटे और बड़े रूप में हो सकते हैं, उन सबके स्वास्थ्य में किस तरह से कौन से आसन लाभकारी होंगे, अलग अलग आसनों को डिजाइन कर दिया कि ये आसन इन अंगों पर प्रभाव डालेगा, ये आसन इन अंगों पर प्रभाव डालेगा। फिर हठयोग प्रदीपिका में और घेरण संहिता में ऋषि कहते हैं कि देखो ये समस्या है, ये रोग है तो ये आसन कर लेना, ये है तो ये आसन, ये प्राणायाम कर लेना। अर्थात उन्होंने खोज कर ली थी कि बीमारियां यदि शरीर में आ गई तो कौन से आसन और कौन से प्राणायाम के माध्यम से उन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस तो बहुत पुराना तो है नहीं, ये तो अभी हाल ही का है। उससे पहले लोग कैसे स्वस्थ रहते, वो ऋषियों की उम्र सैकड़ों साल कैसे हो जाते, 100 साल के पार कैसे कर लेते। क्योंकि बाह्य जो वातावरण से जो वायरस का अटैक है वो तो हमेशा से रहा, शरीर के अंदर जो उपद्रव है वो तो हमेशा से रहे। फिर उनका रोकथाम योग के माध्यम से ही किया जाता था। तो ऋषियों ने इजाद किया आसनों को और कहा कि शरीर जो है वो 84 लाख आकृतियों के साथ बैठ सकता है, उसकी 84 लाख अलग अलग आकृतियां हो सकती हैं। जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो हर हर योनि की एक आकृति है, तो 84 लाख ही आसन बता दी। कहा कि जो भी आसन है, जो भी आप बैठे, अगर आपकी स्थिरता है और सुख की अनुभूति हो रही है तो समझो कि वो आसन है, स्थिर सुखम आसन। तो आप जब भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप लेटे हैं, आप किसी ना किसी आसन में होते हैं। तो यदि उसको स्थिरता और सुख के भाव के साथ कर ले तो वही आसन हो जाएगा। तो इस तरह से ये योग के आसन हमारे शरीर के स्वास्थ्य में, शरीर के निर्माण में, रोगों से रक्षा में बड़ी मदद करते हैं। और फिर ऋषियों ने कहा देखो आसन जो है थोड़ा स्थूल स्तर पर काम करेंगे, लेकिन शरीर जो है वो और गहरे स्तर पर भी होता है, उसके अलग और डायमेंशंस जो प्राण के स्तर पर कार्य करता है, एनर्जी के स्तर पर कार्य करता है। तो वहां के लिए उन्होंने प्राणायाम को रिसर्च करके बताया कि इस तरह से यदि आप प्राणायाम करें, शरीर में इस तरह से हवा लें और हवा निकालें, सांस भरें और सांस निकालें, इन दो नथुनों का इस तरह से प्रयोग करें कि वो शरीर के प्राणों के संतुलन में सहायक हो जाए, तो प्राणायाम आपके स्वास्थ्य में लाभकारी हो जाए। तो हठ योग में फिर 8 प्रकार के प्राणायाम बता दिए। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए कि इन प्राणायामों के माध्यम से आप बैलेंस करो अपने प्राणों को, क्योंकि प्राण ही है जो शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों को चला रहा है। आसन से हमने शरीर के अंगों पर, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे दिया कि उस अंग में प्रॉब्लम ना हो, वहां पर सर्कुलेशन बढ़ जाए, वहां पर मल इकट्ठा ना हो, और उन अंगों को उससे पीछे जो एनर्जी मिल रही, प्राण, प्राणिक ऊर्जा, तो वो प्राणायाम के माध्यम से कह रहे हैं कि अच्छा जो पीछे से सोर्स आ रही है उसको ठीक करो। तो अंगों को ठीक करो आसन से, पीछे की सोर्स को ठीक करो प्राणायाम से। तो प्राणायाम अलग अलग अभ्यासों के माध्यम से, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य वेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रांति प्राणायाम, मूर्छा, प्लावनी, केवली, अलग अलग प्राणायाम, फिर बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक, फिर स्तंभ वृत्ति, फिर बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, ये 4 महर्षि पतंजलि के प्राणायाम अलग अलग तरीकों से अपने एनर्जी, जो लाइफ फोर्स है, उसको बैलेंस कर। तो फिर अब ऋषियों ने देखा अच्छा इसके पीछे भी कोई और सूक्ष्म तत्व है। तो कहा कि देखो ये जो मन है आपका, ये जो बुद्धि है आपकी, जो श्वास से भी सूक्ष्म है और जो दौड़ती रहती है, भागती रहती है, कोई नेगेटिव ख्याल ले आएगी, कोई दुख ले आएगी, कोई भय ले आएगी, कोई चिड़चिड़ापन, कोई क्रोध, कोई उन्माद,
कुछ ना कुछ इसमें चलता रहेगा। आपने शरीर के अंगों को फिट कर लिया, लाइफ फोर्स को, प्राण को ताकत दे दी, लेकिन मन यदि बिखर गया तो भी बात नहीं बनेगी। तो ऋषि कहते हैं चलो फिर प्रत्याहार की साधना करो, धारणा की साधना करो, ध्यान की साधना करो, जिससे आप अपने इस मन को सजा सको, संवार सको, इसको शांत कर सको, एकाग्र कर सको, इसमें इसमें सहजता, मधुरता, सरलता ला सको, प्रसन्नता, उत्साह, उमंग और उल्लास का संचार इस पे कर सको, इसकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। तो हम फिर ध्यान का अभ्यास करते हैं, हम बैठते हैं अपने साथ और ध्यान की प्रैक्टिस हमारे मन के स्तर पर काम करते हैं। मन एक जो दिखता है मन, जो अभी मन है, फिर आप देखेंगे ये बदलता रहता है, पल पल बदलता रहता है, जैसे मन नया होता रहता है, मन हमेशा नया होता जा रहा है। अभी ये समस्या है, थोड़ी देर बाद मन कुछ और ख्याल लेकर आएगा, वो समस्या है, कुछ और ले आएगा, वो इच्छा है, कुछ और ले आएगा। कितनी बार मन बदल जाता, एक होता तो एक जैसा ही रह जाता, एक तो नहीं। मन तो वृत्तियों से, तरंगों से, वेव से बदलता रहता है। तो ये जो बदल रहा है मन, ये जो वृत्तियों से भरा है मन, लहरें इसमें उड़ती रहती हैं। ये लहरें किसी भी दिशा में जा सकती, जैसे एक नदी है और वो नदी बह रही है पहाड़ों से, हिमालय से बह रही है अलकनंदा और भागीरथी, और किनारों पर होकर वो ऋषिकेश के बाद हरिद्वार से बहती हुई किनारों के साथ साथ गंगा सागर जाकर मिल जाती है मां गंगा। तो नदी है, एक व्यवस्था के तहत चल रही है। अब ऊपर ग्लेशियर फट जाए, एकदम कोई पानी बहुत तेजी से फ्लो आ जाए, अब क्या होगा? वो नदी जो है, वो जो अपने किनारों से बहकर चल रही थी, वो किनारों को तोड़कर अब बाहर की तरफ बहकर चलनी शुरू कर, उसको बाढ़ कहा जाए। वो नदी नहीं, वो पूजनीय नहीं, वो नहाने योग्य पहले थी, अब नहाने योग्य नहीं, अब उससे दूरी बनाई जाए। मन भी जब व्यवस्था के अनुसार संतुलित होकर आराम से एकाग्र होकर बहता है, तो वह मन अच्छा मन होता है, व्यवस्थित मन होता है, बैलेंस्ड माइंड होता है। और जब वो मन बिखर जाता है बाढ़ की तरह, ये विचार, कभी पास्ट में पास्ट का दुख ढूंढ लाएगा, फ्यूचर में फ्यूचर का डर ढूंढ लाएगा, फिर ये लोभ लेकर आएगा, फिर ये मैं मेरा मेरे वाले करेगा, फिर ये इच्छा लेकर आएगा, फिर ये लालसा लेकर आएगा, फिर ये जलन लेकर आएगा, फिर ये निंदा लेकर आएगा, पता नहीं क्या क्या, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद बूफे लगाए रखता है, और हम पता नहीं कहाँ परेशान। तो योग कहता है कि देखो, अब आप इस ये जो मन है, इसको भी अपने ध्यान दो, इसको व्यवस्था दो, ये जो बिखर गया है इसको समेटो। जैसे पानी का ग्लास से भरा हुआ पानी यदि बिखर जाए तो पानी ऐसे बिखर जाता है सारा, ऐसे मन ऐसे बिखर गया। जैसे शरीर पर ध्यान ना दिया जाए तो शरीर एकदम थुलथुला होकर बिखर जाता है। बहुत लोगों का शरीर बिखर जाता है क्योंकि सही समय पर ध्यान नहीं दिया, और ध्यान देना शुरू करेंगे तो फिर वो समझ जाता है। ऐसा कोई शरीर नहीं कि जो बिखरा हो और ध्यान दिया जाए वो सधे ना, ऐसा कोई मन नहीं जो बिखरा हो और ध्यान दिया जाए सधे ना। तो योग कि ये अभ्यास, ये ध्यान की क्रियाएं, ये प्राणायाम का अभ्यास आपके उस मन को साधने में मदद करेगा, उसको एकाग्र करेगा, उसको ठहराएगा, उसको फोकस करेगा। अभी जो फोकस नहीं हो पा रहा है उसमें प्रसन्नता लेकर आएगा। अन्यथा मन दुखी, बैठा बैठा दुखी। हम बैठे हैं और दुखी हो, क्यों दुखी हो गए पता नहीं, सब ठीक है, हाँ ठीक है। मन में उत्साह है, नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं, बस यही चलता रहे, क्योंकि हमने अपने पोस्चर का ध्यान नहीं दिया। गीता में एक श्लोक आता है कि समम काया शिरोपि, कि अपनी काया को, सिर को और ग्रीवा को एक सीध में रखना, मतलब सीधे बैठो, सीधे चलो। एक पोस्चर है जो आपकी पूरी बॉडी एनर्जी को बैलेंस करता है। यदि आपने अपने आप को सीधा रखा है तो पूरी स्पाइन जो है वो आपकी सीधी रहती है, और वहीं पर सारे चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, वहीं पर कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित है। और यदि आप अपनी गर्दन को, कमर को झुकाकर बैठेंगे तो जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस होने शुरू हो जाएगी, और वही एनर्जी आपके शरीर को चला रही, मन को ऊर्जा दे रही। तो जो झुके बैठे रहते हैं, गर्दन को झुकाए रखते हैं, उनका मन कभी भी खुश नहीं रहता, वो स्वस्थ मानसिकता वाले लोग नहीं होते। जैसे कोई कोई
दुख आ जाए जीवन में, परेशानी हो, तो हम कहते हैं ना भैया मुंह लटकाए क्यों बैठे हो। तो मुंह कब लटकता है? जब दुख हो जीवन, कोई हानि हो गई, कोई पराजय हो गई, कोई अपमान हो गया, तो हमारा मुंह लटक जाता। जब मन अपसेट है तो बॉडी भी आपकी आगे की ओर आ जाए। लेकिन आप लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल पर हैं, या टीवी देख रहे हैं, या बैठे हैं गर्दन को झुकाए, तो मन जो ठीक था पोस्चर के कारण से अब मन गड़बड़ा जाए। तो मन का असर तन पर आता है, तन का असर मन पर जाता है। तो यदि हम दिन भर पोस्चर को ठीक नहीं रखेंगे तो आपका मन कभी ठीक नहीं रहेगा। और योग के आसन उसी पोस्चर को ठीक करते हैं, और जब पोस्चर ठीक होता है तो मन आपका स्वस्थ रहता है। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास हमारे शरीर के, मन के, प्राणों के और सूक्ष्म आत्म तत्व तक के हमारे जो स्वास्थ्य है उसको हमें दिलाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ध्यान के अभ्यास हमारे मन को शांत करते हैं, बुद्धि में विवेक पैदा करते हैं। फिर वो बताते हैं कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत, क्या करें और क्या ना करें। अभी तो संशय बहुत है, क्या करें क्या ना करें, खाएं ना खाएं, जाएं ना जाएं, ये करें ना करें, ये निर्णय लूं या ये नहीं लूं। इसमें बहुत समय निकल जाता। फिर पूछते हैं, इससे पूछ लिया, उससे पूछ लिया, फिर एक ने अलग उत्तर दिया, दूसरे ने अलग उत्तर दिया, तो और कंफ्यूजन पैदा हो गया, और ज्यादा हलचल आ गई। तो बुद्धि में निश्चय भाव नहीं। योग के अभ्यास बुद्धि में निश्चय भाव, सुदृढ़ता और संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे और बताएंगे क्या सही है, जो वास्तविकता में सही है हमारे लिए और सबके लिए, वो उस कार्य के लिए हमें प्रेरित करें। लेकिन जो संशय से भरी हुई बुद्धि है, वो संशय से भरी हुई बुद्धि कभी भी सही निर्णय देने नहीं देगी। योग के अभ्यास, ध्यान की क्रियाएं हमारे अंदर विवेक को पैदा करती है, और जो विवेक पैदा होता है तो सही, जैसे टॉर्च आ गई हो, तो टॉर्च हमारे पास है, रोशनी हमारे पास है, तो हम आराम से अंधेरे में रास्ता तय कर लेंगे। और टॉर्च ना हो, लाइट ना हो, तो अंधेरे में रास्ता पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। ध्यान की क्रिया यही कार्य करती है, विवेक को जगाकर सही और गलत का निर्णय करने में मदद करती है। और जब विवेक जागने लगता है तो हम और गहरे स्तर पर कार्य करते हैं, और पीछे जाते हैं, और चित्त में जो हमारे पास्ट की बहुत सारी बातें पड़ी हुई हैं उनकी सफाई का काम शुरू होता है। जो भी कुछ अंदर कचरा भरा पड़ा है इस जन्म का, एक ही दिन में हम न जाने कितने कर्म कर लेते हैं। तो इस जीवन में कितने कर्म किए होंगे, और इससे पहले न जाने कितनी योनियों में हम होकर आए हैं, उसमें कितने कर्म किए होंगे। सबका सूक्ष्म भाग हमारे चित्त में पड़ा है। वो जो योग के अभ्यास है उन सब को झाड़ू लगाने का काम करता है, सफाई का काम करता है, सब स्वाहा हो जाता है। और फिर जो हमारा आत्म तत्व है, जो मैं हूं, मेरा होना, मेरा स्वरूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, वो जो मैं हूं, शिव रूप, उसको हम अनुभव करने लगते हैं। तो इस तरह से योग के अभ्यास देखो कितने स्थूल रूप से शुरू करते हैं, बीमारियों से शुरू करते हैं, बीमारियां ठीक हो गई, रोकथाम हो गई, फिर शरीर को स्वास्थ्य दिया, मांसपेशियों को लचीलापन दिया, हड्डियों में लचीलापन दिया, सारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनको बल दिया, सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्वास्थ्य और उनके सिक्रेशंस को बल दिया, और सूक्ष्म तंतुओं पर प्रभाव डाला, नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डाला, रक्त के संचार को व्यवस्थित किया, फिर प्राण जो पूरे शरीर में बह रहा है उस पर काम किया, फिर जो इंद्रियों का व्यापार है दिन भर, देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, उनको बैलेंस किया, फिर मन जो लगातार दौड़ता रहता है उस मन में एकाग्रता, फोकस और ठहराव दिया, फिर जो बुद्धि है, बुद्धि में जो संशय भरे हुए हैं उसमें निश्चात्मिका दी, और फिर विवेक को जगाया, विवेक ने सही और गलत का निर्णय हमें बताया, और उसके बाद चित्त में पड़े हुए संस्कारों की सफाई का काम शुरू हुआ, और उसके बाद हम अपने स्वरूप के अनुभव, जो मैं हूं, अपनी चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इस शरीर में भी है और वहां भी है, उसी उस समग्रता, उस अद्वैत का हम हिस्सा हो जाते हैं। तो किस तरह से स्थूलता से अति सूक्ष्मता तक अनुभव करा देता है योग का अभ्यास। लेकिन जिम ये सब नहीं कर पाए। आप जिम करते हैं, आप जरूर करें, लेकिन योग को भी अपना लें। जिम तो एक समय पर छूट जाएगा, लेकिन योग ना छूटे। जीवन में ऐसे अभ्यास होने चाहिए जो लगातार मेरे जीवन का हिस्सा रहे। उम्र 90 साल भी हो, जिम आपका अब कार्य
सहायक नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लेटे लेटे भी हाथ पैर की सूक्ष्म क्रियाएं कर पाएंगे। तो योग की अभ्यास जीवन के लिए है। जब तक ये जीवन है तब तक कोई ना कोई अभ्यास, चाहे वो स्थूल रूप का हो, सांसों की क्रिया का हो, मन का हो, बुद्धि के स्तर पर हो, कोई जप हो, कोई भक्ति भाव हो, कोई कर्म का भाव हो, कोई ज्ञान हो, कुछ ना कुछ आप हमेशा योग के साथ रह सकते हैं। इसलिए योग करना चाहिए। इसलिए ऋषि बार बार हर शास्त्र में जोर जोर से कह रहे हैं कि करो योग को, अपनाओ योग को। ये योग ही है जो जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाएगा, शरीर के स्वास्थ्य को ऊंचे स्तर पर ले जाएगा, हर स्तर पर हमें ऊपर टिका देगा। तो बाकी सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी जगह पर सही, जिम अपनी जगह पर बहुत अच्छा है, लेकिन योग को ना छोड़ना, इसको जरूर अपनाना। और यदि नहीं करते तो जरूर करना शुरू करना और देखना करते ही क्या प्रभाव है। आपको अनुभव होना शुरू होगा। जैसे आप आम खाते हैं तो आम का अनुभव आपको होता है, वाह क्या मिठास है। ऐसे योग के अभ्यास जब आप करेंगे तो उसका एक अनुभव होगा। आप कहेंगे वाह क्या हल्कापन है, क्या शाम तक ऊर्जा से भरे हुए हैं, थकान ही नहीं हो रही है, मन एकाग्र हो गया। अब कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई ईर्ष्या और कोई इच्छाओं में हम नहीं जा रहे हैं। कैसे मन अंदर तक शांत हो गया है। आप पाएंगे जीवन की दिशा एक अलग तरीके से कार्य कर रही है, जीवन की यात्रा ही सुगम और सरल हो गई। इसलिए योग करें। और वैसे भी कल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, 21 जून। एक ऐसा दिन जो योग के लिए समर्पित हम करें और उस दिन ये संकल्प करें कि आने वाले 21 जून तक हम नित्य निरंतर रोज योग का अभ्यास करते रहें। ऐसा कोई भी दिन खाली न जाएगा जब हम योग का अभ्यास न कर रहे हो। जैसे कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम न रहे हो, सो ना रहे हो, ब्रश ना कर रहे हो। ऐसे ही योग भी मेरे जीवन का हिस्सा हो जाएगा। ये संकल्प हमें पूरी तरह से प्रबल करना है और जीवन को योगमय बनाना है। और अपने घर के सभी लोगों को भी योग की आदत डालो, क्योंकि यदि योग जीवन में आ गया तो आप निश्चित मानिएगा आपका मेडिकल का जो खर्चा है, जो बहुत ज्यादा समस्या बनकर खड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बीमारियां बड़ी परेशान कर दी होती है। आप डॉक्टर के पास जाएं, 400 500 800 1000 1200 रुपए वो फीस ले लेंगे, क्योंकि आपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। फिर आप कहोगे पैसा नहीं है, अब दवाई भी लानी है, डॉक्टर को भी दिखाना है, इतना सारी समस्याओं से आप जूझेंगे। क्यों ना योग का अभ्यास करके आप अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त ही रखें, तो बीमारियों की तरफ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो योग करें, रोज करें, क्योंकि योग देगा आपको स्वास्थ्य, मन की शांति, बुद्धि की एकाग्रता, आपके कर्मों में कुशलता। जो भी आप काम करते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, आप खेती करते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, आप नेता हैं, जहां भी आप हैं, वहां पर आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाए। यदि किसान कार्य कर रहा है और वो योग का अभ्यास भी कर रहा है, तो किसानी का कार्य में क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। हर स्तर पर योग हमारे जीवन में रक्षा कर रहा है। तो क्यों ना योग की शरण में हम जाएं और अपने इस जीवन को दिव्य बनाएं, स्वस्थ बनाएं। हरि ओम।